बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसको आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में जो स्टेटमेंट है वो ये है, द वेट इन किलोग्राम and age in years of a person is expressed by equation y is equal to 2x। ये आपके पास देखिए एक इक्वेशन है y is equal to 2x। ये इक्वेशन वेट ऑफ द पर्सन और हाइट ऑफ द पर्सन को शो कर रहा है। y क्या चीज़ है? y हमारे पास वेट है जो किलोग्राम में है, और x हमारे पास एज ऑफ द पर्सन है जो एयर्स में गिवन है। ये हमारे पास रिलेशन है। ड्रा द एज वेट ग्राफ। तो हम एज और वेट का ग्राफ ड्रा करेंगे, यानी इसके दरमियान रिलेशन। एज एयर में है जो हम एक्स एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं, और वेट किलोग्राम में है जो हम वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं। साथ ये टेबल भी आपकी बुक में गिवन है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपके पास x5 है, यानी अगर आपकी एज 5 ईयर्स है, तो 5 मल्टीप्लाई टू 10 किलोग्राम आपका मास है। इसी तरीके से अगर आपकी एज 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे देखें, पुट करें 2 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20, तो आपका मास या आपका वेट कितना है? 20 किलोग्राम। अगर आपकी एज 15 ईयर्स है, तो x की जगह पुट करेंगे तो 2 इंटू 15 30, तो आपका वेट 30 किलोग्राम है। यहाँ पे इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि मास और वेट में फ़र्क है। वेट आपको पता है कि वो एक फोर्स है जिससे ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। लेकिन आम जिंदगी में, रूटीन में हम वेट मास को ही कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखें, वेट इन किलोग्राम लिखा है, असल में ये मास इन किलोग्राम है। लेकिन क्योंकि हम अपनी आम लाइफ में मास और वेट में फ़र्क नहीं करते, इसलिए बुक वालों ने भी इसको इसी तरह रखा है, अगरचे ये क्या है? मास इन किलोग्राम। जब एज 20 ईयर्स है, तो यहाँ पे आप 20 पुट कर लेंगे, 2x की जगह 20, देखें y इज इक्वल टू 40। अगर एज 25 है, तो 25 को x की जगह पुट करें, 2 साथ है, तो आपके पास वेट कितना आ जाता है? 50। अगर एज 30 है, तो 2 इंटू 30, तो वेट आ जाएगा 60 किलोग्राम। इस तरीके से आपकी बुक वालों ने आपको ये भी दिया है। इस तरीके से आपकी बुक वालों ने टेबल भी आपको फाइंड करके दिया है, आपने सिर्फ ड्रा करना है। अब हम एक्स एक्सिस में एज लिखते हैं। हर 2 बॉक्सेस के बाद 5, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30 एंड 35। ये हमारे पास 2 बॉक्सेस किसको शो करते हैं? 5 ईयर्स को शो करते हैं। वाई एक्सिस में हमने वेट को ड्रा किया है। 2 बॉक्सेस 10 किलोग्राम को शो करते हैं, फिर 2 बॉक्सेस 10 + 10 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस में वेट इन किलोग्राम है। अब हम ड्रा करते हैं। 5 के लिए y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा लें। 10 के लिए 20 है,
तो 10 के ऊपर और 20 के सामने एक डॉट लगाएं। 15 के लिए 30 है तो 15 के ऊपर और 30 के सामने डॉट लगाएं। 20 और 40, 20 के ऊपर और 40 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगाएं। 25 एंड 50, 25 के ऊपर और 50 के सामने देखें एक डॉट लगा लें। अब है 30 और 60, तो 30 एक्स एक्सिस में ऊपर आ जाए और 60 के सामने ये डॉट लगा। अब आप इन तमाम डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको ड्रा कर लें। तो ये लाइन, ये ग्राफ एज और वेट में या मास में रिलेशन शो करता है between the unit of electricity consumed and the total cost of an electricity bill. Find. ये ग्राफ हमारे पास दो क्वांटिटीज़ को शो करता है। एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम कितने यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये गिवन है, ये ग्राफ आपको गिवन है कि 100 यूनिट्स, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट एंड 500 यूनिट। यूनिट्स को एन से शो किया गया है। हमने आपकी बुक वालों ने दो बॉक्सेस को 100, फिर 2 बॉक्सेस को 200, फिर 2 बॉक्सेस को 300, फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस 400, फिर 2 बॉक्सेस 500, 100 यूनिट्स को सेपरेट किया गया है 2 बॉक्सेस के दरमियान। वाई एक्सिस पे आपको कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है। 2 बॉक्सेस पे 1000 ये रुपीज़ है, फिर 2000 2 बॉक्सेस के बाद फिर 2 बॉक्सेस और ऐड किए हैं, ये 3000, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 4000 और ये ग्राफ भी गिवन है। अब हमें इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स असल में एक हुकूमत एक प्राइस फिक्स करती है। आप एक ख़ास एनर्जी यूज़ करते हैं, आप एक ख़ास इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं, जिसको अगर आपने पढ़ा हो कि 1 किलोवाट आवर, अगर हम 1000 वाट की कोई चीज़ 1 घंटे के लिए यूज़ करें, 1000 वाट की कोई भी चीज़ 1 घंटे के लिए यूज़ करें तो हम पे 1 यूनिट बिल आता है। अब ये हुकूमत फिक्स करती है कि 1 यूनिट जो एनर्जी एक कंज्यूमर यूज़ करेगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, वो उसको हुकूमत एडजस्ट करती है पेट्रोलियम के प्राइस के साथ, और जो उस पर अखराजात आते हैं उसके बाद फिर 1 यूनिट की प्राइस फिक्स होती है। आजकल 1 यूनिट जो है 12 रुपीज़ भी है, और अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो फिर इसके बाद यूनिट और भी महंगा हो जाता है। तो यूनिट क्या चीज़ है? यूनिट एक ख़ास इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जब उस एनर्जी को आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी प्राइस फिर गवर्नमेंट फिक्स करती है। यहाँ पे आप देखें, आपको यूनिट्स गिवन है, यहाँ पे आपको रुपीज़ गिवन है। अब आप इन क्वेश्चंस को देखें। द कॉस्ट ऑफ द बिल इफ़ 300 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। अगर आप 300 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, इससे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ भी मालूम हो जाएगा कि इस ग्राफ को देखते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक ही लुक से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखें यहाँ पे क्या है 300। अब 300 को देखें कि ये कहाँ पे मिल रहा है इस ग्राफ को, यहाँ पे। और अगर इसके सामने देखें ये जगह,
ये जगह है। तो अब ये कितनी है, यहाँ पे देखें 2000 लिखा हुआ, यहाँ पे 3000, बीच में एक बॉक्स का गैप है। इसका मतलब है कि एक बॉक्स असल में 500 रुपीज़ को शो करता है, यानी इसके बाद ये 2500 है और ये फिर 3000 है। तो ये जगह हमें क्या शो कर रही है कि 300 यूनिट्स पे जो बिल आएगा वो ₹2500 आएगा। अब ये प्राइस जो है ये बहुत पुरानी है, आजकल इससे बहुत ज़्यादा बिल आता है। अब है दूसरा पार्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज व्हेन द बिल इज़ ₹1500। अगर आपका बिल 1500 रुपीज़ आया है तो फिर आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। देखें, अब आप कॉस्ट को देखें, 1500 कहाँ होगा, ये 1000 है, 1000 के बाद ये 2000, बीच में एक बॉक्स 500 को शो करता है। तो यहाँ पे ये जो है ये 1500 रुपीज़ है। अब 1500 को यहाँ पे लाएं तो देखिए ये यहाँ पे मिलता है। अब इसको नीचे ले आएं तो जब आप नीचे लेकर आते हैं तो देखें ये जो वैल्यू आ रही है ये 100 और 200 के दरमियान आ रही है। तो एक बॉक्स हमें 50 यूनिट्स शो करता है, क्योंकि दो बॉक्सेस 100 यूनिट्स हैं। तो 100 ये हो गए और 50 ये, 150 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हुई है। इन क्वेश्चन 8 ड्रा द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग अ सूटेबल स्केल। ये हमारे पास टेबल गिवन है। अब सूटेबल स्केल का मतलब है कि ग्राफ के मुताबिक आप वैल्यूज़ लिखें। देखें, हम हर एक स्मॉल बॉक्स को एक यूनिट ले रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बॉक्स एक यूनिट है। ये कुछ भी हो सकता है, यानी सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी, किलोग्राम भी, ग्राम भी, लेकिन ये 1 है। हर एक बॉक्स एक यूनिट को शो कर रहा है। लेफ़्ट साइड पे भी हर एक बॉक्स, लेफ़्ट साइड पे हर एक बॉक्स एक यूनिट को शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि जब हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वैल्यूज़ माइनस लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। डाउनवर्ड जब हम वाई एक्सिस में आते हैं तब भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमने एक स्मॉल बॉक्स को एक यूनिट लिया है। अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 हो तो y 4 है। देखें, x 0 और y 4, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 और 4। आप इसको a पॉइंट का नाम दे दें। अब दूसरा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। देखें, x -1 और y 3, 1 2 3, तो b पॉइंट आ जाएगा -1 और 3। फिर है 5 और 6। x की वैल्यू 5 और y 6, ये 6 के सामने, तो ये c पॉइंट है 5 और 6। x की वैल्यू 7, y 8। देखें, x 7, y 8। इसको आप d पॉइंट दे दें, ये d पॉइंट हो जाएगा 7 और 8। लास्ट पॉइंट है -4 और -5। x -4 और y -5 नीचे आ जाए। ये d के बाद e है तो e पॉइंट आ जाएगा -4 और -5। तो ये हमने इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दिया और यही थी हमारी एक्सरसाइज 8.8।